संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आज काल आपके सामने खड़ा होकर पूछ ले, तूने भजन सिमरन कितना किया, तो आपके पास जवाब होगा या सिर्फ बहाना। हम सब कहते हैं इच्छा बहुत है, लेकिन क्या इच्छा ऊपर तक साथ जाती है? नामदान लेने से रास्ता मिलता है, लेकिन रास्ते पर चलने के लिए भजन सिमरन करना पड़ेगा। ये सच्चाई अक्सर हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो किसी और की नहीं, हम सब की आत्मा की कहानी है। बाबा जी का हुक्म साफ है, 2.5 घंटे भजन सिमरन, लेकिन हमारा जवाब हमेशा एक ही होता है, आज नहीं, कल करेंगे। कल, ये एक ऐसा शब्द है जिसने लाखों आत्माओं को रास्ते में ही रोक दिया। अगर भजन सिमरन सबसे बड़ी सेवा है, तो फिर हम इसे सबसे आखिर में क्यों रखते हैं? ये साखी डराने के लिए नहीं है, ये साजे जगाने के लिए है। जिस दिन भजन सिमरन टल जाता है, उस दिन आत्मा एक कदम पीछे चली जाती है। अंतिम समय में न नाम पूछे जाते हैं, न पहचान, न हमारा कारोबार और न ही हमारी जात। वहां केवल अपने कितना भजन सिमरन किया, बस इतना ही देखा जाएगा। संगत जी, यहां पर आपके सामने एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख देना जी। आइए अब सुनते हैं इस साखी को। एक बार एक सत्संगी था, नामदान मिला हुआ था। उस दिन वो सुबह से ही विचलित था, दिल तेज धड़क रहा था, मन में डर भी था और उत्साह भी। जब बाबा जी के सामने बैठा तो आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, अब जीवन सफल हो गया, अब तो जन्म मरण का चक्कर खत्म। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, नामदान रास्ता है, मंजिल नहीं। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो भजन सिमरन करना पड़ेगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन भीतर मन ने एक अलग ही अर्थ निकाल लिया, अब सब अपने आप हो जाएगा। यही पहली भूल हो गई। पहले कुछ दिन वो बैठा, कभी 10 मिनट, कभी 15, कभी 20 और कभी कभी तो 1 घंटे से ज्यादा। बैठकर उठते समय खुद को शाबाशी देता, देखो मैं तो भजन करता हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि भजन समय से नहीं, नियत से होता है। धीरे धीरे मन ने पासा पलटना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया, मन बोला, आज बहुत थकान है, आज काम ज्यादा है, आज मेहमान आ गए, आज सिर दर्द है। जो मन हर रोज भजन सिमरन पर बैठता था, अब बहाने बनाने लगा, कोई बात नहीं, कल बैठ लेंगे। लेकिन कल मन का सबसे खतरनाक हथियार है। कल कभी नहीं आता, वो हमेशा भविष्य में ही रहता है। कुछ समय बाद वो बैठना लगभग छोड़ चुका था, लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए एक नया बहाना बना लिया। इच्छा तो है, भाव तो है, बाबा जी दयालु है। उसे नहीं पता था कि इच्छा बिना कर्म सिर्फ सपना होती है। साल बीतते गए, शरीर बूढ़ा होने लगा, कमर झुकने लगी, आंखें कमजोर होने लगी, लेकिन भजन सिमरन वहीं का वहीं। कभी कभी रात को डर लगता, अगर आज ही कुछ हो गया तो। फिर मन बोला, अभी बहुत समय है। यही सोच सबसे बड़ा झूठ थी। एक दिन बिना किसी सूचना के उसकी देह छूट गई। घर में कोहराम मच गया, लोग रो रहे थे, उसके शरीर को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। लेकिन आत्मा एक अलग ही यात्रा पर निकल चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही घना अंधकार छा गया, न सूरज, न चांद, न कोई सहारा। अचानक एक भयानक आवाज आई, रुक जा। आत्मा कांप उठी। सामने काल खड़ा था, भयानक, निर्भयी, निष्पक्ष। काल बोला, तू कहां जा रहा है? सत्संगी बोला, मैं सत्संगी हूं। काल जोर से हंसा। सत्संगी बहुत है, लेकिन असल सत्संगी वो है जो अपने गुरु के मुताबिक हर रोज भजन सिमरन करता है। सत्संगी बोला, मैं भजन करता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा। काल बोला, थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए। सत्संगी बोला, मन नहीं लगता था। काल बोला, मन कभी नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। सत्संगी बोला, बाबा जी दयालु है। काल बोला, दयालु हैं, लेकिन भजन सिमरन तो करना ही था। काल ने एक विशाल पुस्तक खोली, हर दिन का हिसाब। आज कितना समय भजन सिमरन को दिया, आज कितना समय संसार को दिया। काल बोला, संसार के लिए तेरे पास पूरा समय था, भजन सिमरन के लिए हमेशा मजबूरी। फिर काल ने उस आत्मा को दिखाया जो पहले से वहां पर आत्माएं कर्मों का हिसाब दे रही थीं। एक स्थान जहां आत्माएं बस यही कहती रहती थीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। काल ने कहा, यहां वही आते हैं जो जीवन भर कल कहते रहे। फिर काल ने एक और जगह दिखाई जहां पर आत्माएं जल रही थीं, अधूरी इच्छाएं आग बन चुकी थीं।
काल ने कहा, जिसने इच्छाओं को नहीं मारा, इच्छाएं उसे यहां जलाती हैं। फिर काल ने उन आत्माओं को दिखाया जो हमेशा अहंकार में रहती थीं। एक स्थान जहां हर आत्मा खुद को बड़ा समझ रही थी। काल ने कहा, जो खुद को बड़ा समझता रहा वो यहां सबसे छोटा है। फिर काल ने आगे दिखाया आलस्यों की क्या सजा होती है। वहां पर आत्माएं बैठना चाहती थीं, लेकिन बैठ नहीं पा रही थीं। काल ने कहा, जब बैठ सकते थे तब बैठे नहीं, अब चाहकर भी नहीं बैठ सकते। फिर काल ने उन आत्माओं को दिखाया जिन्हें पूरा गुरु और नामदान मिला था, लेकिन भजन सिमरन नहीं किया। वहां पर आत्माएं रो रही थीं, हमने नाम लिया लेकिन जीवन नहीं बदला। काल ने कहा, नाम जीवन बदलने के लिए है, ढाल बनने के लिए नहीं। ये देख सत्संगी फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे एक मौका और दे दो। काल बोला, हर दिन तुम्हें मौका मिला था, लेकिन तुमने उस समय का लाभ नहीं उठाया। उसी समय भीतर से एक मीठी करुण आवाज आई। वो आवाज बाबा जी की थी। मैंने तुझे कभी मजबूर नहीं किया, मैंने रास्ता दिखाया था। मैंने कहा था आज कर, तू कहता रहा कल। मैंने कई बार सत्संग में कहा, भजन सिमरन कोई बोझ नहीं, ये आत्मा की सांस है। मन कभी साथ नहीं देगा, फिर भी बैठना पड़ेगा। कल पर मत टालो, कल किसी के लिए नहीं रुका। जो आज बैठ गया वही बच गया। बाबा जी की आवाज में न डांट थी न गुस्सा, बस करुणा थी। तू रो मत, रोने से कर्म नहीं कटते, समझने से कटते हैं। आत्मा कांप रही थी, डर से नहीं, पश्चाताप से। आत्मा ने कहा, बाबा जी, मैंने आपको माना, लेकिन आपकी बात नहीं मानी। बाबा जी ने कहा, यही फर्क होता है मानने और मान लेने में। तू सोचता रहा कि नामदान तुझे बचा लेगा, लेकिन नामदान सिर्फ बीज है। अगर उसे रोज भजन सिमरन का पानी न मिले तो वो सूख जाता है। काल भी वहीं खड़ा था, लेकिन मौन। पहली बार निर्दयी नहीं, सिर्फ साक्षी। बाबा जी ने कहा, मैंने तुझसे कभी चमत्कार का वादा नहीं किया था। मैंने कहा था मेहनत कर। तू चाहता था कि बिना चले मंजिल मिल जाए। आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी थी। आत्मा ने रोते हुए कहा, अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं खूब भजन सिमरन करूंगी। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आत्मा कांप रही थी, दिल भीतर से टूट चुका था। अब समझ आ चुका था, जो मनुष्य जन्म मिला था वो कोई साधारण मौका नहीं था, वो तो परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार था। उसे याद आ रहा था बाबा जी का हर वचन, बेटा इस जन्म का लाभ उठा लो, पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। अगला जन्म किस जूनी में होगा ये कोई नहीं जानता। तब उसने इन बातों को हल्के में लिया था। सोचा था अभी तो बहुत समय पड़ा है, कल से बैठेंगे, परसों से बैठेंगे। लेकिन आज कल खत्म हो चुका था, परसों कभी आया ही नहीं, और समय हाथ से निकल चुका था। अब आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसने गलती कर दी हो और अब माँ बाप से माफी मांग रहा हो। वो रोते हुए बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मन की बातों में आकर मैंने अमूल्य जीवन गंवा दिया। अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं खूब भजन सिमरन करूंगी। एक एक पल को संभाल कर जीऊंगी। अब कोई बहाना नहीं करूंगी, अब कोई कल नहीं करूंगी। बस आज, सिर्फ आज बैठूंगी और हर दिन बैठूंगी। उसकी यही एक विनती थी, बाबा जी मुझे एक मौका और दीजिए। बाबा जी ने कहा, मौका दया से नहीं मिलता, मौका जिम्मेदारी के साथ मिलता है। काल ने कहा, इस आत्मा ने आलस्य किया, बहाने बनाए, समय बर्बाद किया। बाबा जी बोले, सही है, इसलिए इसका भुगतान भी होगा। आत्मा कांप गई। बाबा जी बोले, तुझे मनुष्य जन्म फिर मिलेगा, लेकिन आसान नहीं होगा। बाबा जी बोले, तुझे बीमारी मिलेगी, संघर्ष मिलेगा, अपमान मिलेगा, ताकि तेरा अहंकार टूटे। आत्मा बोली, लेकिन बाबा जी नामदान? बाबा जी ने कहा, नामदान भी मिलेगा, क्योंकि तू मेरा शिष्य था। लेकिन इस बार अगर समय गवाया तो कोई शिकायत मत करना। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ध्यान रखना, मनुष्य जीवन सुधार के लिए नहीं, निर्णय के लिए मिलता है। या तो तू मन को जीतेगा या मन तुझे जिएगा, बीच का रास्ता कहीं नहीं जाता। बाबा जी उस आत्मा को एक मौका और देते हैं। वही आत्मा अब फिर से एक शरीर में थी। गरीब घर था, बीमार शरीर था, लेकिन भीतर कुछ अलग था। बचपन से ही वो बच्चा अजीब था। दूसरे बच्चे खेलते, वो चुप बैठा रहता। माता पूछती, क्या सोच रहा है? वो जवाब नहीं देता। जैसे जैसे बड़ा हुआ, दुख बढ़े,
बीमारी बढ़ी, असफलता ने रास्ता रोका, लोगों ने ताना मारा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन भीतर एक आवाज थी, इस बार समय मत गंवाना। एक दिन वो सत्संग में पहुंचा, हृदय कांप उठा, आंखें भर आईं, बिना वजह। वो सत्संग पहुंचा, जैसे ही बाबा जी को देखा, वही कंपन, वही आंसू। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, पहचान लिया? वो रोने लगा। फिर बाबा जी ने उसे नामदान की बख्शीश की, लेकिन इस बार उसने खुशी नहीं मनाई। उसने पक्का विचार बना लिया था, अब मैं बैठूंगा। उसने अगले दिन सुबह आंख खुलते ही बैठना शुरू किया। मन ने फिर चाल चली। मन बोला, आज छोड़ दे। उसने कहा, नहीं। हर दिन मन से उसका युद्ध चलता। कभी भजन पर बैठता तो नींद जोर डालने लगती, पलकें भारी हो जाती, सिर झुकने लगता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाकर फिर संसार में खींच ले जाना चाहती हो। कभी शरीर में दर्द उठने लगता, कमर में खिंचाव, घुटनों में पीड़ा। मन फुसफुसाता, आज छोड़ दे, कल बैठ लेंगे। कभी निराशा आ जाती, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं ये रास्ता। लेकिन इस बार उसने मन की एक भी बात नहीं मानी। उसने भीतर ही भीतर कह दिया, आज अगर हार गया तो ये मन मुझे सारी उम्र नचाएगा। आज अगर जीत गया तो मेरी आत्मा पहली बार आजाद सांस लेगी। उसने दर्द को देखा और बैठा रहा। उसने नींद को आते देखा और नाम पकड़कर बैठा रहा। उसने निराशा को आते देखा और गुरु की तस्वीर आंखों में रखकर बैठा रहा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। नाम बोझ नहीं रहा, नाम सहारा बन गया। भजन मजबूरी नहीं रहा, भजन प्रेम बन गया। और उसी दिन उसे पहली बार समझ आया कि बाबा जी क्यों कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन है। क्योंकि उसी युद्ध में आत्मा मजबूत बनती है और उसी जीत में जन्म मरण की जंजीर ढीली पड़ने लगती है। महीने बीते, साल बीते। अब वो बदल चुका था। कम बोलता, कम खाता, कम सोता। एक दिन बीमारी ने उसे घेर लिया। डॉक्टर बोला, समय बहुत कम है। लेकिन वो इस बार घबराया नहीं। वो मुस्कुराया, क्योंकि इस बार वो तैयार था। मौत का नाम अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि मौत के बाद उसके साथ क्या होगा वो जान चुका था। इस बार उसने इतना भजन सिमरन किया था कि भीतर की आंख खुल चुकी थी। बाहर की आंखों से वो सिर्फ संसार देखता था, लेकिन अब अंदर की आंख से वो सच देख रहा था। उसने अंदर सूरज देख लिया था, चांद देख लिया था, तारे देख लिए थे, और वो दिव्य प्रकाश जो किसी सूरज चांद से भी उजला था। वो रास्ता अब अनजान नहीं रहा था। वो राह अब डरावनी नहीं रही थी। अब वो जानता था, मौत दरवाजा नहीं है, मौत तो बस एक पर्दा है। पर्दा हटेगा और वो अपने सच्चे घर में प्रवेश करेगा। और मन, जो सारी उम्र कहता रहा, डर डर डर, आज चुप था, क्योंकि आज आत्मा बोल रही थी, मैं तैयार हूं बाबा जी, मुझे ले चलो। जब दूसरी बार उसकी देह छूटी तो इस बार न कोई झटका था, न भय, न अंधकार। जैसे ही अंतिम सांस निकली, आत्मा किसी बोझ से मुक्त होकर ऊपर उठने लगी। अब न पीछे घर था, न शरीर, न संसार का शोर। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। ऐसा उजाला जो आंखों को चुभता नहीं, बल्कि आत्मा को शीतलता देता है। न कोई डरावनी आवाज, न कोई आदेश, न कोई रुकावट। आत्मा आगे बढ़ती जा रही थी, बिना थके, बिना रुके। रास्ता अपने आप खुलता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखा हाथ हर मोड़ पर रास्ता बना देता हो। फिर अचानक एक भयानक दृश्य सामने आया। उसने देखा, बहुत सी आत्माएं वहां सजा काट रही थीं। कोई अंधेरे में रो रही थी, कोई आग में जल रही थी, कोई कांटों पर लौट रही थी। हर तरफ चीख पुकार थी, कराह थी, आहें ही आहें थीं। उन्हें देखते ही आत्मा का दिल कांप उठा। तभी वे आत्माएं उसकी तरफ भागीं और चिल्ला उठीं, आपका गुरु कौन है? हमें भी बताओ, हमें भी वहीं से निकालो जहां से तुम निकली हो। आत्मा ने कहा, मेरा गुरु सच्चा गुरु है। मैंने उनकी शरण ली थी, मैंने नाम लिया था। इतना सुनते ही वो और जोर से रोने लगीं। काश हमने भी समय रहते सच्चे गुरु की शरण ली होती। काश हमने भी भजन सिमरन किया होता, आज ये दिन न देखना पड़ता। फिर आगे आत्मा ने इधर उधर देखा। वही रास्ता, वही यात्रा, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर था। इस बार काल कहीं नहीं था। न उसकी भयानक दृष्टि, न उसकी गर्जना, न कर्मों की पुस्तक।
आत्मा के भीतर एक प्रश्न उठा। उसने नम्रता से पूछा, बाबा जी, इस बार काल कहाँ है? क्षण भर का मौन हुआ, मौन ऐसा जो उत्तर से भी गहरा था। फिर वही परिचित करुणामयी आवाज गूंजी। बाबा जी बोले, पहले तू भजन सिमरन नहीं करता था, इसलिए तुझे काल ने रोका था। उस समय नाम तेरे पास था, लेकिन नाम तेरे भीतर जगा नहीं था। तू नाम को जानता था, जीता नहीं था। आत्मा ध्यान से सुन रही थी। बाबा जी आगे बोले, लेकिन इस बार तूने मन की नहीं मानी। तूने थकान में भी बैठा, बीमारी में भी बैठा, मन न लगने पर भी बैठा, और जब मन हार गया तब नाम जीत गया। अब बाबा जी की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। भजन सिमरन करने से जो नाम तेरे भीतर बोया गया था, वो इस बार अंकुरित हो चुका है। अब वो सिर्फ बीज नहीं रहा, वो तेरी आत्मा का स्वभाव बन चुका है। आत्मा ने अनुभव किया, वो सचमुच बदल चुकी थी। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नाम स्वयं सहारा बन चुका था। बाबा जी बोले, जहां नाम जाग जाता है वहां काल की पहुंच समाप्त हो जाती है। काल केवल उसी को रोक सकता है जिसके भीतर नाम सोया हुआ हो, लेकिन जब नाम खिल जाता है तब काल केवल देख सकता है, रोक नहीं सकता। आत्मा के लिए ये कोई उपदेश नहीं था, ये अनुभव था। आगे का रास्ता और भी उजला होता गया। प्रकाश अब बाहर नहीं, भीतर से फूट रहा था। बाबा जी बोले, अब न कोई अदालत है, न कोई हिसाब, न कर्म बांधेंगे, न इच्छाएं खींचेंगी, क्योंकि तूने जीते जी मन को मार दिया था। अब आत्मा को एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी, ऐसी शांति जो संसार में कभी नहीं मिली थी। बाबा जी ने अंतिम वाक्य कहा, अब तू सीधा अपने असली घर जाएगी, जहां न जन्म है न मृत्यु, जहां न समय है न काल, जहां केवल शुद्ध चेतना है, वही सचखंड। आत्मा नतमस्तक हो गई, न कोई इच्छा न कोई प्रश्न, बस एक मौन कृतज्ञता, और फिर वो प्रकाश में समाहित हो गई। संगत जी, आज की इस पूरी साखी से हमने क्या सीखा? भजन सिमरन कोई बोझ नहीं, यह आत्मा की असली खुराक है। हम अक्सर सोचते हैं कि मन साथ देगा तो बैठेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मन कभी साथ नहीं देगा, फिर भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो आज बैठ गया वही बच गया। इस साखी में हमने देखा, नामदान मिला, पर भजन सिमरन टलता गया। कल करेंगे, और यही कल एक दिन काल बन गया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हर उस सत्संगी की जो आज भी कह रहा है, आज मन नहीं बना, कल बैठेंगे। इस साखी से हमने 3 बड़ी सीख ली। नंबर 1, नाम दान मंजिल नहीं, रास्ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। नंबर 2, मन का इंतजार करना धोखा है। मन कभी नहीं कहेगा चलो भजन करें। हमें मन को नहीं, आत्मा को सुनना है। नंबर 3, आज का भजन ही कल का सहारा बनेगा। जो आज बैठ गया वही मृत्यु के समय काल के सामने टिक पाया। अगर आज आप जाग गए तो ये साखी आपके लिए चेतावनी थी, और अगर आज भी टालते रहें तो एक दिन यही साखी आपका सच बन जाएगी। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।